देखिए, एक देशवासी के नाते निश्चित रूप से ये जितनी भी घटनाएँ इस समय घट रही हैं, तो ये आतंकी मानसिकता होती है और आतंकी मानसिकता के बारे में हमको और आपको सबको ये मान के चलना चाहिए कि दूध पिलाने से साँपों का धर्म नहीं बदला करता, शबनम की बूंदों से जलता जंगल बुझा नहीं करता और नामुमकिन है इंसानों का हैवानों से यार आना, आदमखोरों की नस्लों को अमन परस्ती से खिलाना। आई थिंक इंडिया बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है और जो भी हो रहा है इंडिया जो भी कर रहा है बहुत सही कर रहा है। हम सब गवर्नमेंट के साथ हैं, हम सब लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। जो डिसीजन वो लेंगे वो देश के लिए अच्छा ही होगा और हमेशा सही हुआ है। I, being an Indian, being a human, I don't think war has ever helped any place or any situation. We've got people in places of power, in places of position, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं, इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, and I think it's fair to fight against terrorism. It is right because there are a few people who are creating it to be more than terrible, to be even called a human being on earth. They are insensitive. They have a set of preordained ideas which they turn against humanity itself. So I think I've always said this and I stand by it, and that is, I think as humans we need to be kind to one another and learn how to love and respect each other. And if that means it is an end of terrorism, then yes, it needs to happen. But war is not the answer to it. And I think as media we need to be more. भाई देखिए, ये सिचुएशन तो एक्चुअली हम पे थोपी गई है। ये कोई हमारी चॉइस तो थी नहीं, लेकिन ये कि अब जब आपके सर पे आ गई है एक बात, तो आप क्या करेंगे? तो आप कब कितनी बार चुप रहे और कब तक चुप रहेगा आदमी? तो कभी तो रिएक्ट करना होगा। लेकिन अब देखिए, इसमें जो अब आगे हो रही हैं बातें, वो ख़तरनाक है। और वॉर तो किसी को नहीं अच्छी लगती, लेकिन नहीं, वो सब माइनर बातें हैं, वो छोड़िए, वो बैन कर दीजिए, उसमें तो कोई मसला थोड़ी, वो बहुत कोई बड़ा काम नहीं है। मगर ये जो सरहदों पे हो रहा है, बैन तो टेररिज्म होना चाहिए भाई। ये तो माइनर बातें हैं, इनको तो कोई इशू ही नहीं है। अफसोस की बात है, और मुझे मालूम नहीं कि ये क्या एजेंडा है और इससे इनको क्या फ़ायदा होगा। कि जो कांस्टेंट ये जो टेररिज्म और स्पॉन्सरिंग टेररिज्म चलता रहता है, उसे कितना भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी इनकार करे, वो तो एक खुली सी बात है कि करते हैं वो। ये कौन था अजहर मसूद? ये आदमी वो था जिसको एक हवाई जहाज़ के हाईजैक करके हिंदुस्तान से छुड़वाया गया, और उसके अफ़गानिस्तान से ये कंधार से कैसे पाकिस्तान पहुंच गया, और पाकिस्तान ने उसे क्यों नहीं पकड़ा? अगर वो बिल्कुल ऑनेस्ट है वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट, सब बेकार बातें हैं। भाई देखिए, ये सिचुएशन तो एक्चुअली हम पे थोपी गई है। ये कोई हमारी चॉइस तो थी नहीं, लेकिन ये कि अब जब आपके सर पे आ गई है एक बात, तो आप क्या करेंगे? तो आप कब कितनी बार चुप रहे और कब तक चुप रहेगा आदमी? तो कभी तो रिएक्ट करना होगा। लेकिन अब देखिए, इसमें जो अब आगे हो रही हैं बातें, वो ख़तरनाक है। और वॉर तो किसी को नहीं अच्छी लगती, लेकिन नहीं, वो सब माइनर बातें हैं, वो छोड़िए, वो बैन कर दीजिए, उसमें तो कोई मसला थोड़ी, वो बहुत कोई बड़ा काम नहीं है। मगर ये जो सरहदों पे हो रहा है, बैन तो टेररिज्म होना चाहिए भाई। ये तो माइनर बातें हैं, इनको तो कोई इशू ही नहीं है। अफसोस की बात है, और मुझे मालूम नहीं कि ये क्या एजेंडा है और इससे इनको क्या फ़ायदा होगा। कि जो कांस्टेंट ये जो टेररिज्म और स्पॉन्सरिंग टेररिज्म चलता रहता है, उसे कितना भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी इनकार करे, वो तो एक खुली सी बात है कि करते हैं वो। ये कौन था अजहर मसूद? ये आदमी वो था जिसको एक हवाई जहाज़ के हाईजैक करके हिंदुस्तान से छुड़वाया गया, और उसके अफ़गानिस्तान से ये कंधार से कैसे पाकिस्तान पहुंच गया, और पाकिस्तान ने उसे क्यों नहीं पकड़ा? अगर वो बिल्कुल ऑनेस्ट है वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट, सब बेकार बातें हैं। I mean, there are a lot of thoughts. I'm also the granddaughter of an army personnel, so I feel a lot for these things. But I just hope that things settle down, and
nobody wants war at the end of the day. So, and I really hope that, our soldiers stay